इमेजिन करो आपके पास एक फ्रेश आइडिया है किसी वेबसाइट, ऐप या डैशबोर्ड के लिए। आपको पता है कि ऐप में क्या फीचर्स होंगे, यूज़र्स क्या करेंगे और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे होगा। लेकिन जब आप फिग्मा ओपन करते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, स्टार्ट कहाँ से करूँ? क्या पहले कलर्स चूज़ करूँ, क्या यूआई डिसाइड करूँ या फिर डायरेक्टली स्क्रीन्स बनाना स्टार्ट करूँ? और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाई फ्रेम्स यूज़ किए जाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वाई फ्रेम्स के बारे में। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि आप वाई फ्रेम्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग फिग्मा। और आज के इस वीडियो में हम फिटनेस ऐप का वाई फ्रेम क्रिएट करने वाले हैं और वीडियो के एंड तक आप भी अपने यूएक्स के स्टडी या प्रोजेक्ट्स के लिए वाई फ्रेम क्रिएट कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। तो अब समझते हैं कि वाई फ्रेम एक्चुअली होता क्या है। वाई फ्रेम किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट का स्केलेटन या ब्लूप्रिंट होता है। चाहे आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, मोबाइल ऐप या डैशबोर्ड, वाई फ्रेम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। वाई फ्रेम में हम कलर्स, फॉन्ट्स या विजुअल स्टाइलिंग पे फोकस नहीं करते, बल्कि हम फोकस करते हैं लेआउट कैसा होगा, कंटेंट कहाँ प्लेस होगा, नेविगेशन कैसे वर्क करेगा और यूज़र किस तरह से स्क्रीन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। वाई फ्रेम डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स और स्टेक होल्डर्स को एक क्लियर आइडिया देते हैं कि स्क्रीन्स का लेआउट कैसा होगा, नेविगेशन कैसा होगा, इम्पॉर्टेंट यूआई कंपोनेंट्स कहाँ प्लेस होंगे और इंटरैक्टिव एलिमेंट कैसे वर्क करेंगे। अब वाई फ्रेम्स में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जनरली हम उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लो फिडिलिटी वाई फ्रेम्स एंड हाई फिडिलिटी वाई फ्रेम्स। सबसे पहले आते हैं लो फिडिलिटी वाई फ्रेम्स। ये बेसिक स्केचेस या रफ लेआउट होते हैं जिनका मेन पर्पस होता है स्ट्रक्चर और लेआउट को डिफाइन करना। यहाँ हम विजुअल डिज़ाइन पे फोकस नहीं करते, ना कलर्स होते हैं, ना फॉन्ट्स होते हैं, ना ही कोई डिटेल्ड यूआई एलिमेंट। बस सिंपल बॉक्सेस, लाइंस, प्लेस होल्डर्स यूज़ करके हम स्क्रीन्स का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसका फोकस होता है कंटेंट कहाँ होगा, नेविगेशन कैसा होगा और ओवरऑल स्क्रीन का लेआउट कैसा लगेगा। उसके बाद आता है हाई फिडिलिटी वाई फ्रेम्स। ये लो फिडिलिटी वाई फ्रेम्स का एडवांस वर्जन होता है। यहाँ स्क्रीन्स थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती है और फाइनल डिज़ाइन से काफ़ी क्लोज लगती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड होता है, इमेजेस या आइकन्स ऐड होते हैं और कभी कभी बेसिक इंटरैक्शन भी दिखाई जा सकती है। लेकिन फिर भी इनका मेन फोकस लेआउट और स्ट्रक्चर ही होता है, कंप्लीट विजुअल डिज़ाइन नहीं। हाई फिडिलिटी वाई फ्रेम्स हमें बेटर विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं कि कंटेंट और डिफरेंट यूआई स्क्रीन्स पे कैसे अपीयर होगा। इस वीडियो में हम लो फिडिलिटी वाई फ्रेम्स क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि यूएक्स प्रोसेस में यूजुअली यही फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर मूविंग टू यूआई डिज़ाइन। तो अब क्वेश्चन आता है कि वाई फ्रेम्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइन द गोल। सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि यूज़र हर स्क्रीन पर क्या अचीव करना चाहता है, यूज़र का गोल क्या है, वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा और आप उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इसीलिए वाई फ्रेम से पहले यूज़र पर्सोना और यूज़र जर्नी मैप क्रिएट किया जाता है। मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है स्केच द लेआउट्स। यहाँ आप अपने आइडियाज़ को पेपर या स्क्रीन पर लाना स्टार्ट करते हो। आप इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट के लिए सिंपल लाइंस और बटन्स के लिए बेसिक शेप्स। इस स्टेज पर रफ स्केचेस बनाना बिल्कुल नॉर्मल है। फोकस परफेक्ट डिज़ाइन बनाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्क्रीन के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने पर होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है मैप नेविगेशन। यहाँ आपको यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचना है। इमेजिन करो यूज़र ऐप या वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक कैसे मूव करेगा, कौन सी स्क्रीन आपस में कनेक्टेड होगी, यूज़र का पाथ क्या होगा और ओवरऑल फ्लो कितना स्मूथ रहेगा। ये सब इसी स्टेज में डिफ़ाइन किया जाता है।
गोल ये होता है कि यूज़र बिना कंफ्यूजन के अपना टास्क कंप्लीट कर सके। अब नेक्स्ट स्टेप है ऐड की एलिमेंट्स। यहाँ हम स्क्रीन के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, जैसे कि हेडर्स, मेन्यूज, सर्च बार्स, बटन्स, कॉल टू एक्शन। इन एलिमेंट्स को लेआउट में लॉजिकली प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर आपको खुद किसी फीचर को फाइंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो चांसेस है कि यूज़र को भी वही प्रॉब्लम फेस होएगी। और फाइनल स्टेप है आइटरेट एंड टेस्ट। वायरफ्रेम्स रियरली फर्स्ट अटैम्प्ट में परफेक्ट होते हैं, इसीलिए उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना और फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो आप अपने टीममेट से फीडबैक ले सकते हो, और अगर आप बिगनर हो तो आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो या फिर लिंक्डइन पर शेयर करके फीडबैक ले सकते हो। ऑनेस्ट फीडबैक आपको लेआउट इम्प्रूव करने में और यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में हेल्प करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस वायरफ्रेम को फिग्मा में बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लॉगिन स्क्रीन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जनरली किसी भी ऐप का यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सबसे पहले हम एक मोबाइल फ्रेम ऐड कर लेंगे। उसके बाद टॉप पर एक हेडिंग लिखेंगे, लॉगिन टू कंटिन्यू। अब क्योंकि हम लो फिडिलिटी वायरफ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो हम डिज़ाइन को काफ़ी सिंपल रखेंगे। सबसे पहले हम यूज़र से उसका ईमेल और पासवर्ड लेंगे। इसके लिए हम रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे और उसमें स्ट्रोक ऐड कर देंगे ताकि वो एक इनपुट फील्ड की तरह लगे। सेम प्रोसेस हम पासवर्ड फील्ड के लिए भी रिपीट करेंगे। अब जनरली जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमें फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, तो हम वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पर आप चाहे तो और डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसे इंटेंशनली सिंपल रखूँगी। इसके बाद हम और एक रेक्टेंगल शेप लेंगे और उससे लॉगिन बटन रिप्रेजेंट करेंगे। अब आजकल ऑलमोस्ट हर ऐप में कंटिन्यू विद गूगल, एप्पल या फेसबुक जैसे ऑप्शंस होते हैं। उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे रेक्टेंगल प्लेस होल्डर्स ऐड कर दूंगी। तो इसके थ्रू हमारा लॉगिन पेज क्रिएट हो जाएगा। अब हम रजिस्ट्रेशन स्क्रीन क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं सिंपली लॉगिन स्क्रीन को ही डुप्लीकेट कर लेती हूँ क्योंकि दोनों स्क्रीन का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होता है। सबसे पहले मैं हेडिंग चेंज करके क्रिएट न्यू अकाउंट कर दूंगी। फिर हम एडिशनल फील्ड्स ऐड करेंगे, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और लॉगिन स्क्रीन के बटन्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगी। अब अगर यूज़र लॉगिन स्क्रीन पे है और उसका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें उसे एक क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बिल्कुल स्क्रीन के एंड में एक टेक्स्ट ऐड कर दूंगी, डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट वन। ओके। और सेम तरह से रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे भी अगर यूज़र का अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन दे देंगे। अब फाइनली हम इन दोनों स्क्रीन को प्रोटोटाइपिंग से कनेक्ट कर लेंगे ताकि ये कंप्लीट फ्लो हम विजुलाइज कर सकें। अब जनरली अगर यूज़र नया अकाउंट क्रिएट करता है तो उसके बाद ऑनबोर्डिंग स्क्रीन आती है, लेकिन इस एग्जांपल में मैं ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं फर्दर आने वाली वीडियोस में एक प्रॉपर प्रोजेक्ट ऐड करने वाली हूँ जिसमें हम पूरे लॉगिन से लेके साइन अप, ऑनबोर्डिंग सारी चीज़ें ऐड करूँगी। तो जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर लेगा सबसे पहले उसे होम डैशबोर्ड दिखाई देगा।
होम स्क्रीन के टॉप पर हम एक वेलकम मैसेज ऐड करेंगे और उसके साइड में एक अवतार होगा जो यूज़र की प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करेगा। अवतार को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक सिंपल सर्कल यूज़ कर रही हूँ और लेफ़्ट साइड में मैं हैमबर्गर आइकन ऐड करूँगी। क्योंकि ये लो फिडिलिटी वायर फ्रेम है, इसके लिए मैं आइकन्स को भी सिंपल सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगी। अब इसके बाद मैं यूज़र को चूज़ कैटेगरी का ऑप्शन दूंगी। क्योंकि ये फिटनेस ऐप है तो कैटेगरीज हो सकती है योगा, जिम, कार्डियोस, पिलाटेस। इन कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक सिंपल रेक्टेंगुलर कार्ड यूज़ करूँगी। वैसे तो मैंने इन सेक्शन का कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट यूज़र फ्लो पहले ही डिसाइड कर लिया था। और अगर आपने वो यूज़र फ्लो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे फ्लो को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। कैटेगरी सेक्शन के बाद मैं डैशबोर्ड पर ऐप का ओवरऑल समरी सेक्शन ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं एक कार्ड क्रिएट करूँगी जो यूज़र के डेली स्टेप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल यूज़ करूँगी और देन मैं लेफ़्ट कॉर्नर पे एक सर्कल आइकन को ऐड करूँगी। सर्कल बेसिकली यहाँ पे मैं जो हमारा स्टेप है, स्टेप वाले आइकन को ऐड करूँगी और कुछ प्लेस होल्डर लाइन्स ऐड कर दूँगी टू शो द स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह मैं और कार्ड्स क्रिएट करूँगी जो हमारे न्यूट्रिशन डेटा को शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन इंटेक और कैलोरीज मैं यहाँ पे शो करूँगी, तो यहाँ पे भी मैं सिंपल रेक्टेंगल्स यूज़ करूँगी, देन सर्कल यूज़ करूँगी टू रिप्रेजेंट दी आइकन्स एंड देन सिंपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूँगी। इसके बाद ऑल गोल सेक्शन ऐड करूँगी। यहाँ यूज़र के एक्टिव गोल्स दिखाए जाएंगे जैसे कि वेट लॉस, वाटर इनटेक, डेली स्टेप्स एक्सेट्रा। तो हर गोल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक सिंपल कार्ड स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी और इस कार्ड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी। देन लेफ़्ट साइड में मेरा आइकन होगा एंड देन जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं हम वहाँ पे वो ऐड कर देंगे। एंड में मैं नेविगेशन मेन्यू के लिए पहले ही 5 प्राइमरी टैब्स जो मैंने डिसाइड कर लिए हैं वो यूज़ करूँगी। इन टैब्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सर्कल यूज़ किया है और सेंटर में एक ऐड गोल बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लस आइकन को ऐड किया है। अब जब बेसिक लेआउट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं थोड़ी डिटेलिंग ऐड करूँगी। तो मैंने बेसिकली जितने भी शेप्स हैं, जितने भी इमेजेस या आइकन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं वहाँ पे एक क्रॉस सिंबल ऐड करूँगी। ये जनरली वायर फ्रेम्स में इमेज प्लेस होल्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं आइकॉनिफाई का प्लगइन यूज़ कर रही हूँ और वहाँ से रिक्वायर्ड सिंबल इंसर्ट कर दूँगी और इसी तरह हमारा होम स्क्रीन का वायर फ्रेम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था बेसिक प्रोसेस एक लो फिडिलिटी वायर फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।